तो देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में शामिल हैं। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक के पहले दिन करीब 2 दर्जन सीटों पर सहमति बनी है। करीब 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो चलेगी। अन्य जो विधानसभा सीट हैं देखिए, उन पर भी अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, गहन मंथन किया जा रहा है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान। और ये बैठक अभी भी जारी है। काफी लंबी ये बैठक चलने वाली, क्योंकि देखिए अब लिस्ट भी जारी करनी है कांग्रेस को। और इससे पहले अब देखिए प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर देखिए मंथन किया जा रहा है। इनके भी 5 पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस बार प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी, पैनल जो है तैयार करेगी। और फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि बैठक के पहले दिन करीब 2 दर्जन सीटों पर सहमति बनी और बाकी की सीटों पर भी देखिए आज चर्चा हो रही है। करीब 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो चलेगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में शामिल है। करीब 4 दिन तक ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है चलने वाली है। तो कांग्रेस की टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं आपको अलग अलग खेमों में। स्वीकार्यता, उम्मीदवारों की छवि किस तरीके से रहेगी, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा है कांग्रेस ने, सर्वे में किसका नाम सबसे आगे है ये भी कांग्रेस देखती जो है नजर आ रही है। जीतने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा है ये भी कांग्रेस इस बार देख रही है। तो देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। कांग्रेस के पैरामीटर्स हम आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों की छवि किस तरीके से हलकों में, वो भी एक बड़ा पैरामीटर्स है कांग्रेस के लिए। आप राजता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। आप राजता, देखिए कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है फिलहाल अभी भी वो जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? तो देखिए सविस्कार, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। करीब 1 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक में मौजूद है। आज भी उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक काफी लंबी चलने वाली है। जिस तरीके से कल हमने देखा था कि 2 चरण में बैठक हुई थी, वैसे ही कुछ उम्मीद की जा रही है आज भी काफी लंबी ये बैठक की जाएगी। कल करीब 25 से 30 सीटों पर बात बन गई थी। वहीं आज कहा जा रहा है कि कई सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी। वहीं दिनों की अगर बात की जाए तो करीब 2 से 3 दिन ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलने वाली है। सभी 90 सीटों को लेकर के इस बैठक में पैनल तैयार किया जाएगा। कोशिश है कि पैनल में छोटा और मजबूत पैनल तैयार किया जाए, क्योंकि जब केंद्र चुनाव समिति के सामने इन पैनलों को पेश किया जाएगा तो आखिरी मोहर जल्द से जल्द लग जाए, ताकि कांग्रेस अपनी जो सूची है हरियाणा को लेकर के जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। वही वैसे ही बिल्कुल अगर पैरामीटर की बात की जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विनिंग कैंडिडेट, यानी हर विधानसभा क्षेत्र में जिस भी कैंडिडेट की सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी है, जीतने की संभावनाएं इसकी सबसे ज्यादा है, जमीनी स्तर पर काम किसने किया है, लोकप्रियता कैसी है, छवि कैसी है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही पैनल में जगह दी जाएगी। साथ ही डिसिप्लिन भी देखा जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी, ये सभी चीजें देखी जा रही है। चाहे उसके लिए मौजूदा विधायकों की भी टिकट क्यों ना काटनी पड़े, मगर मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही इस बार पैनल में जगह दी जाएगी। हालांकि देखिए, आखिरी फैसला तो केंद्र चुनाव समिति में लिया जाएगा, मगर उससे पहले प्रदेश के स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द 90 सीटों को लेकर के, 90 विधानसभा सीटों को लेकर के मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवारों के साथ 90 पैनल तैयार किया जाए और जल्द से जल्द केंद्र चुनाव समिति के सामने पेश किया जाए। बिल्कुल आप राजता, जिस तरीके से अगर हम कल की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया 20 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की सहमति बनी है। आज की अगर हम बात करते हैं, कितनी ऐसी सीटें होंगी जिस पर सहमति बन सकती है? कल देखिए 2 चरणों में ये बैठक हुई, आज कितने चरणों में बैठक हो सकती है? तो देखिए, हालांकि अभी तो बैठक जारी है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा कितने चरणों में बैठक होगी या लगातार बैठक जारी रहेगी। और एक बार जब जितनी सीटों पर आज बात बननी है वो बनने के बाद सीधा ही बैठक आज की समाप्त होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा अभी। हालांकि बैठक अभी जारी है। सीटों की बात की जाए तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सहमति के साथ, मजबूत दावेदारी के साथ ही बात बन जाए, जिसके बाद फिर जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो जाए। तो बिल्कुल बैठक जारी है, कोशिश में है कि जल्द से जल्द सीटों को लेकर के बात बनती हुई नजर आए, मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवारों के साथ पैनल तैयार किया जाए। बिल्कुल अपराजिता, हम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया जिस तरीके से कांग्रेस के इस बार पैरामीटर्स रहने वाले हैं और उन पैरामीटर्स के मद्देनजर ही वो इस बार प्रत्याशियों के नाम जो है पैनल में रखे जाएंगे। लेकिन सिटिंग एमएलएज की अगर बात की जाए तो ऐसे कितने एमएलएज हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है सिटिंग एमएलएज को लेकर, क्या उनकी टिकट कट सकती है?
तो बिल्कुल देखिए, सिटिंग एमएलए की बिल्कुल टिकट कट सकती है। जिस तरह से प्रभारी दीपक बावरिया ने कल स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक, जब पहले चरण की बैठक समाप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बात की थी और कहा था कि बिल्कुल जो सिटिंग एमएलए है उनकी टिकट बिल्कुल कट सकती है अगर उनकी दावेदारी मजबूत नहीं है, जीतने की संभावना नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, सही नहीं है, अगर उनकी तो बिल्कुल टिकट करते हुए भी उनकी नजर आ सकती है। नए चेहरों को इसका मतलब मौका दिया जा सकता है कि देखिए, कांग्रेस इस बात किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उन्हें ही मौका दिया जाएगा जिसकी तो दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी, जिसकी संभावना ये सबसे ज्यादा होगी। चाहे कोई युवा चेहरा हो, नया चेहरा हो या मौजूदा सांसद की टिकट कट जाए या उन्हीं सांसद को रिलीव किया जाए, तो कहना अभी फिलहाल मुश्किल रहेगा। मगर ये चीज स्पष्ट है कि उन्हें ही टिकट दी जाएगी जिसकी दावेदारी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा मजबूत जो उम्मीदवार होगा उन्हें ही भारत में जगह दी जाएगी और उन्हें ही विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से। अपराजिता, अभी देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल सभी पार्टीज भी, विपक्ष की अगर देखिए बात की जाए तो विपक्ष भी कहता नजर आता है कि उनकी जो अंतरकला नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, और ये बड़ी चुनौती इस बार कांग्रेस के लिए रहेगी प्रत्याशियों के पैनल को लेकर, उम्मीदवारों का जो पैनल तैयार किया जा रहा है, और इसीलिए देखिए मंथन भी लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी एक बार फिर से देखी जा रही है, जिस तरीके से दीपक बावरिया का मैं जिक्र करूंगी, उन्होंने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हाईकमान कहता है तो वो हाईकमान से बात कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। कुमारी शैलजा का भी इस पर पलटवार उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान कहता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी उन्होंने उन्हीं की वजह से लड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो ये गुटबाजी हो रही है, अंतरकलह जो हो रही है, ये कांग्रेस पर हावी हो सकती है इस बार विधानसभा चुनावों में भी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अंतर युद्ध की अगर बात की जाए, गुटबाजी की बात की जाए, हालांकि कांग्रेस इस चीज को समझ चुकी है। जिस तरीके से 10 साल से वो जो सत्ता से बाहर है, तो इस बात को हाईकमान भी समझ चुके हैं, प्रदेश के स्तर पर भी नेता समझ चुके हैं कि अगर गुटबाजी बरकरार रही तो इस बार भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बिल्कुल 5 सीटों पर इजाफा तो हुआ है कांग्रेस का, मगर इस चीज से भी वाकिफ है कि अगर कंटिन्यू रही गुटबाजी तो मुश्किल रहेगी, चीजें आसान नहीं रहने वाले रास्ता। इसको लेकर के हाईकमान भी काफी सक्रिय है और लगातार हाईकमान के द्वारा भी कोशिश में है कि एकजुटता देखने को मिले। हालांकि कोशिश है, चाहे प्रभारी की बात की जाए, कोशिश की जा रही है कि एक साथ चीजें देखने को मिले, सभी नेता एक साथ बात बन जाए सभी के साथ। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले भी जब स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा 2 दिवसीय मंत्रणा हुई थी, मुलाकातें हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था, उसमें जो हमने देखा था कि सभी नेताओं को बुलाया गया था, हर नेता को अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया गया था, ताकि टिकट वितरण को लेकर के कोई भी परेशानी सामने न आए। क्योंकि देखिए, टिकट वितरण बहुत जरूरी है, सही तरीके से हो, क्योंकि लगातार देखिए 2019 की जो विधानसभा चुनाव में जब हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, तभी लगातार सुनने को मिला था कि टिकट वितरण अगर सही तरीके से किया गया होता तो तस्वीर कुछ और होती हरियाणा की, कांग्रेस की तस्वीर कुछ और होती हरियाणा में। तो बिल्कुल कोशिश है कि जो गुटबाजी है उन चीजों को दरकिनार करते हुए तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ एकजुटता के साथ नजर आए। तो इस तरह की कोई तो हम कह सकते हैं एक चीजें भी देखने को हालांकि मिल रही है। जिस तरीके से प्रदेश के स्तर पर जब बैठक हुई थी, चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी प्रदेश के स्तर पर, तो हमने देखा था किस तरीके से स्टेज पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, चाहे वो कुमारी शैलजा हो जाए, रणदीप सुरजेवाला हो जाए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हो जाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन यादव, सभी नेताओं को एक साथ ऊपर स्टेज पर मौजूद थे। एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। वहीं सांसदों को लेकर के लगातार प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा आज भी कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सांसदों को उम्मीद है सांसदों के द्वारा जो कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, जमीनी स्तर पर कैंपेनिंग करेंगे, कांग्रेस मजबूती से इस बार चुनाव लड़े, इन सभी चीजों पर उनका फोकस रहेगा। जिस तरीके से यात्रा संसद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा नजर आए हैं कि उसी तरह से आगे भी कैंपेनिंग की जितना भी प्रोसेस रहेगा उनमें पूरी तरीके से भागीदारी रहेगी उनकी, और मेहनत से वो कांग्रेस को जो भी जिन्हें भी टिकट मिलेगी उनके लिए वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वही बिल्कुल साथ में एक और चीज रही गई कि अगर इस तरह की कोई बात है सांसदों को चुनाव लड़वाने की, तो आखिरी फैसला मंत्रालय दिखाई के जाने की चुनाव समिति से नेतृत्व अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल अपराजिता, देखिए 5 सितंबर से नॉमिनेशन जो है शुरू हो जाएगा। अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उनकी चल रही है, तो पहली लिस्ट उनकी कब तक जारी हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्पष्ट रूप से तो तारीख नहीं बताया जा सकता, मगर जिस तरह से प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि कोशिश रहेगी कि जो पहली सूची है हरियाणा की, या फिर एक साथ तमाम नाम को अनाउंस किया जाए, वो कोशिश रहेगी कि 5 तारीख से पहले तक हो जाए, जब
जब से नॉमिनेशन शुरू हुआ उससे पहले तक हो जाए। यानी उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 तारीख तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हरियाणा कांग्रेस की हो जाएगी और जिसको लेकर के फिर जो सूची भी है जल्द से जल्द यानी 4 तारीख तक उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के सूची जारी कर दी जाएगी। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, पैरामीटर्स की हमने बात की है, किस तरीके से पैरामीटर्स रखकर कांग्रेस इस बार प्रत्याशियों के जो नाम है वो पैनल में शामिल करेगी। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है, देखिए लोकसभा चुनाव में काफी उम्दा प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, किस तरीके की रणनीति इस बार कांग्रेस देख रही है? देखिए, रणनीति की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो पूरी कोशिश है कि एक मजबूत पैनल तैयार किया जाए, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाए और केंद्रीय चुनाव समिति में जब डिस्कशन होंगे, जब डिसीजन लिया जाएगा तो एक सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों का टिकट उनके द्वारा तैयार किया जाए। फिलहाल तो यही रणनीति है, जिसके बाद फिर एक बार जब टिकट वितरण अच्छी तरीके से हो जाए उसके बाद कोशिश रहेगी कि बड़े चेहरे वहाँ पर कैंपेन करते हुए नजर आए। हालांकि सूत्रों से आए तो यह भी हमें सुना था कि तरीके से अध्यक्ष प्रधान के द्वारा कहा